सारे भाइयों बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम सनी है। मैं मुबारकपुर कैंप से रहने वाला हूँ। मैं आपको अपनी जीवन की सबसे बड़ी गवाही शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। मेरे को बचपन से नाक से खून बहने की प्रॉब्लम थी और उस टाइम मेरे को इतना इतना वो नहीं था कि मेरे को पता था। मेरे को 13-14 साल की उम्र से पता लगा कि मेरे को खून बहता था। स्कूल में जाता था, पढ़ते पढ़ते भी खून एक दिन में 3-3 घंटे का आता था खून। बिल्कुल मतलब एक दिन में 4-5 बारी तो आना ही आना है। खाने का टाइम में खाने में गिर जाना खून। रुमाल से नाक को बंद करके खाना खाता था, कभी कैसे करके खाना खाता था। मतलब पूरा मतलब मुंह काला पड़ जाता था मेरा, बिल्कुल खून गिर गिर के। तो दवाई लेने जाते थे, वो कहते थे डॉक्टर की गर्मी करके है, कोई ठंडी चीज़ खाओ आप। तो ठंडी चीज़ काफ़ी खाते थे तो ठंड में भी हो जाता था कई बार। तो मैं घर पे कई बार तो बर्फ़ सिर पे रख लेता था कि कोई राहत मिलेगी, फिर भी कुछ नहीं होता था, खून बहना ही बहना है। जब रात को सोता था, सुबह उठता था, पूरा कपड़ा खून खून, बेड पे भी खून बिल्कुल लगा होता था। और स्कूल में भी ऐसे ही होता था। मेरे 4 साल स्कूल में ख़राब हुए। मैं 8वीं तक पढ़ा, 4 साल मेरा ऐसे ही स्कूल में ख़राब हो गया। स्कूल वाले ने मना कर दिया था कि आपको दिक्कत है या आप छोड़ दो स्कूल। तो मैंने 8वीं तक ही करी। बाज़ार में भी कहीं सामान मम्मी लेने भेज देती तो बाज़ार में भी हो जाता था। कहीं घूमने जाना वहाँ भी हो जाता था एकदम। मतलब कहीं भी जाना, रिश्तेदारी में जाना, वहाँ भी हो जाना। लोग बोलते थे कि कहीं इसको दिखाओ, वो करो। डॉक्टर पे जाते थे, डॉक्टर दवाई दे देते थे, भेज देते, कहते गर्मी करके है, जून जून का महीने में ऐसे होता रहता है। पर ठंड में भी हमने बोला कि ठंड में भी हो जाता है। कहते इसका इलाज तो हमारे पास नहीं है, कहते आप ठंडी चीज़ खाओ। मतलब बहुत ठंडी चीज़ खाते थे, मतलब ग्लूकोज घोल के पीते थे पानी में, फिर भी वैसी मतलब बुरा हाल हो जाता था। मतलब बिल्कुल दिन प्रतिदिन मेरी एज भी बढ़ती रही और समस्या भी बढ़ती रही। हम खेलने कूदने की भी उम्र में भी ऐसी घर पे पड़ा रहता था मैं। तो मतलब बहुत इच्छा थी खेलने की, फिर भी घर में ऐसी पड़ा रहता था कि खेलने जाऊंगा तो फिर खून गिरेगा, फिर वो करेंगे, इस करके मैं खेलने भी नहीं कहीं जाता था, ज़्यादातर घर में ही रहता था मैं। तो पढ़ते पढ़ते भी एकदम कापी के ऊपर खून गिर जाता था। जो काम मिलता था स्कूल से उसको भी लिखते ही लिखते उसके ऊपर भी सारा ब्लड ब्लड हो जाता थी कापियाँ बिल्कुल। तो बहुत मैडम भी बोलती थी क्या ये क्या करा आपने। तो मैडम को भी मैंने बताया ये समस्या, तो मैडम डांटती थी कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आप पढ़ो मत, ये वो ना करो। तो बहुत समस्या आई मेरे जीवन में, बहुत ज़्यादा। इतना मतलब खड़ा भी नहीं हो जाता, जैसे खड़ा होता वैसे ही चक्कर आ जाना, सीधा लेट जाना, एकदम ऐसे ही हो जाता था बिल्कुल। चक्कर आते थे कोई तो मैं कपड़ा कभी बांध लिया सिर में, कभी बर्फ़ रख लिया, मतलब कुछ राहत मिले शरीर को। फिर भी कुछ नहीं होता था, ऐसे ही लेटा रहता, जैसे मुर्दा टाइप का वैसे ही हो गया था मैं एकदम। मतलब एन शक्ल बिल्कुल काली पड़ गई थी, शरीर भी सूखने लग गया था। फिर भी सुबह जब उठता था पूरे कपड़े बेड पे खून, सारा कुछ खून खून, कमीज बिल्कुल लाल हो जाती थी खून से। और सुबह वो ऐसे उठता था कि बिल्कुल मतलब बेहोश हो जाऊंगा मैं एकदम। मेरे को मम्मी उठाती थी, उठा के वॉशरूम लेके जाना, मतलब बिल्कुल वो हो गया था, मैं जब मरीज वाला हाल हो गया था बिल्कुल, जैसे बस है नहीं कुछ। जब मैं खाना खाता था खाने में भी बिल्कुल गिर जाता था लहू, मतलब खाना भी नहीं खा पाता था। नाक पे रुमाल रख के खाना पड़ता था कि ऐसे रहे तो मतलब अंदर खाना जाए। जैसे ना करता था तो ब्लड नीचे आ जाती थी मेरी प्लेट में। तो मैं रुमाल से पकड़ के नाक को मैं तो तब रोटी खाता था, नहीं तो जब गर्दन नीचे करूँगा तो ब्लड सीधा उसमें गिर जाएगा। खाना भी नहीं खा पाता था मैं ठीक से। रुकने के लिए मेडिसिन लेता था, फिर भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ता था। मैंने ग्लूकोज लिए काफ़ी, कहते ये पानी में घोल के पिया करो आप, दिन में 4-5 बारी, रात को भी। तो मैं आधी आधी रात को भी वही पीना ग्लूकोज घोल के। फिर भी बर्फ़ भी खाई है मैंने इतनी, मैं कहा बर्फ़ से कुछ राहत मिले। सिर पे तो रखता ही रखता था, खाता भी था। ठंड में भी बर्फ़ खाया है, जो ठंड से बचता था ठंड में भी बर्फ़ खाया मैंने। ठंडा कपड़ा रखना सिर पे बिल्कुल। मेरे 3-3 4-4 घंटे बाद गिरता था, मतलब एक दिन में मतलब 4-5 बारी तो गिरना ही गिरना है जी, रेगुलरली गिरना उसने। जैसे जैसे किसी लग रहा है कोई चीज़ टूटी खोल दी कि वो गिर ही जा रहा है, गिर ही जा रहा है, मतलब 1 मिनट भी बंद नहीं होता था वो। ऐसे लग रहा है कि जो गिलास भी रख दो तो जैसे लगता है गिलास भी भर जाएगा वो,
एकदम तेज़ तेज़ गिरता था। एक दो बारी तो मैं बेहोश भी हो गया, फिर भी ऐसे लगता कि अब लग रहा मेरी कम हो गया कि अब मैं बच नहीं पाऊँगा। मैं बिल्कुल ही नहीं समझ पाता था कि मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा। मम्मी काम पे चली जाती थी, मैं स्कूल था, स्कूल से आके वही फिर सारा दिन मम्मी भी परेशान हो गए थे घर के सारे मेरे, कि हॉस्पिटल भी ले गए और रिपोर्ट भी नहीं करते थे। वो कहते गर्मी करके, हमने बोला भी, मैं कहा गर्मी करके नहीं, ठंड में भी हो जाता। वो कहते नहीं, आपके ना आपके नाक में प्रॉब्लम है ऐसी, आपको गर्मी करके हो जाता है। कहते इसका इलाज भी नहीं है, कहते आप ठंडी चीज़ ही खाओ। और ये समस्या मेरे जीवन में 8 साल से बनी हुई थी रेगुलर। मेरे को प्रभु यीशु के बारे में किसी ने सुसमाचार दिया, 2018 की 17 में दिया था मेरे को। तो वहाँ पे पास्टर कंचन मित्तल जी मिनिस्ट्री में गया मैं, सनौली चर्च में। मैं कहीं ऐसी जगह आ गया एंड ठंडा ठंडा सा मौसम मैन। मैं जितनी देर चर्च में अंदर बैठा रहा, बच्चों को सुनता रहा, तो मतलब एक बार भी अंदर ब्लड नहीं आया। मतलब बिल्कुल ही, मैं यहाँ से गया था, घर से 11 बजे गया था और 11 से लेकर मैं 4 बजे तक बैठा रहा। उसमें से 1 घंटा भी, कहीं भी 10 मिनट भी ब्लड नहीं आया मेरे को वहाँ अंदर। तो मैं जब रात को आया, घर सोया, तो मेरे को सुबह आया। मेरे को प्रभु का वचन सुन के बिल्कुल अंदर शांति मन हुआ। मतलब ऐसे लग रहा कुछ निकल के गया अंदर से। और मम्मा जैसे वचन दे रही थी वैसे ही मैं सुन रहा था बिल्कुल ध्यान से। मेरे को ऐसा लगता है कुछ अंदर से निकल के गया और शांति बिल्कुल महसूस हुआ। जैसे लग रहा मैं ऐसी जगह आ गया, मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल हल्का महसूस मैं आज तक नहीं देखा कहीं। मैं भी एक गवाही देना भूल गया था कि मेरी नाक से लहू बहता था। तो मुझे चंगा हुए 3-3.5 साल हो गए थे। तो मैंने एक चर्च में ब्रदर की गवाही सुनी थी, तो उनके नाक से भी यही प्रॉब्लम थी, नाक की हड्डी बढ़ गई थी, स्मेल आती थी। तो एकदम ही मेरे को देख के मेरे को याद आ गया कि मेरे को भी यही प्रॉब्लम था, नाक से लहू बहना। तो मैंने उसी अगले हफ्ते जाके मैंने अपनी गवाही लिखाई। तो मैंने गवाही दी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब गवाही दे के मेरे को जैसे लग रहा है एक बोझ उतरा मेरे सिर से। मतलब एक हैवीपन सा रहता था कि मैंने कुछ अभी दिया नहीं गवाही। जितने भी ये भाई बहन मेरी गवाही को सुन रहे हैं, सच में परमेश्वर भला है और हमसे प्रेम रखता है कि 2000 पहले ही से ही प्रेम करता आया है, जो अब हमारे लिए पापों के लिए क्रूस पे जान दिया। तो मैं सचमुच आज़ाद हूँ इस टाइम, बिल्कुल फ्री हूँ। सबको भाइयों बहन को जय मसीह।